मैं उसको कभी न कभी देखा हूँ, कभी न कभी तुम पछताओगे और वो आपको कभी न कभी धोखा देगा। दोस्तों, इसी तरह के सेंटेंस को हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बोलना, सुनना और लिखना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसी तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक फ्रेज वर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो फ्रेज वर्ड है सम टाइम आर दी अदर। इसका मतलब होता है कभी न कभी, एक न एक दिन, आज नहीं तो कल और देर सवेर। दोस्तों, सम टाइम आर दी अदर को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों सेंटेंस में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सूनर और लेटर को केवल फ्यूचर टेंस में ही यूज करना है। दोस्तों, इसी से संबंधित एक और फ्रेज वर्ड है और वो फ्रेज वर्ड है सूनर और लेटर। लेकिन दोस्तों, इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग होता है और ये भी इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना है और वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद आपको सम टाइम आर दी अदर का यूज कर देना है। दोस्तों, सम टाइम का मतलब होता है कभी और इसके साथ आर दी अदर लगा देने से ये बन जाता है कभी ना कभी। ठीक उसी तरह जैसा कि हमने इससे पहले वाले सेंटेंस में बताया है। तो आइए अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, द अदर नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर दी अदर पढ़ा जाएगा। इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि जो अदर वर्ड है वो भावेल लेटर से शुरू हुआ है, इसलिए इसे लेकर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए फटाफट कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। कभी ना कभी उस लड़की के भैया ने उस लड़कों को पीटा था, इसलिए वो लड़का उस लड़की को भूल चुका है। समटाइम आर दी अदर, द ब्रदर ऑफ दैट गर्ल हैड बीटन दैट बॉय, दैट बॉय हैज फॉरगॉटन दैट गर्ल। मैं उसको कभी न कभी देखा हूँ, आई हैव सीन हिम समटाइम आर दी अदर, आई हैव सीन हिम समटाइम आर दी अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी ना कभी तुम पछताओगे, यू विल रिपेंट समटाइम आर दी अदर, यू विल रिपेंट समटाइम आर दी अदर। दोस्तों, सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, आज नहीं तो कल और देर सवेर। अगर आपको सेंटेंस में कभी भी सूनर और लेटर का इस्तेमाल करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है यही जान लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी भी सेंटेंस से पहले सूनर और लेटर का इस्तेमाल करना है तो सूनर और लेटर के बाद एक कॉमा देना है और उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सूनर और लेटर के साथ। और अगर सेंटेंस के बाद सूनर और लेटर लगाते हैं तो उसके बाद कोई कॉमा नहीं देना होगा, यानी आप सूनर और लेटर को सेंटेंस से पहले और सेंटेंस के बाद में दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। वो आपको कभी ना कभी धोखा देगा, शी विल डिसीव यू सूनर और लेटर। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, सूनर और लेटर शी विल डिसीव यू, आज नहीं तो कल लोग सच्चाई जान लेंगे। सूनर और लेटर पीपल विल नो द ट्रूथ, सूनर और लेटर पीपल विल नो द ट्रूथ। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, people will know the truth sooner or later, people will know the truth sooner or later।